नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक राजू सिंह जो कि इन दिनों गायब हैं, पता नहीं किसको भवन में चले गए हैं, लेकिन गर्जना भरनी कम नहीं की है, हुंकार भर रहे हैं। पुलिस को भी उनकी तलाश है। अपहरण का मामला है और जब मामला थोड़ा क्राइम से जुड़ा हुआ होता है तो हम आपसे समझते हैं, क्राइम एनालिटिक आप रहे हैं, लंबे समय से इन बातों को समझते रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति भी है, पक्ष और विपक्ष राजनीति है। लोग अपने अपने दाव पेच को कर रहे हैं। आरजेडी के नेता वो रहे हैं जो गायब हुए, फिर बीजेपी के ये हैं। हालांकि ये शुरू से तो वीआईपी के रहे थे, साहिबगंज से विधायक हैं। देखिए आलोक, राजू सिंह की बात कर रहे हैं, साहेबगंज के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, जीत कर आए थे वीआईपी के टिकट जी पर। वीआईपी के टिकट पर। लेकिन अभी स्वयं को जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने कहा है कि प्रथम दृष्टया अपहरण का आरोप सच साबित होता है, वे स्वयं को कानून के हवाले नहीं कर रहे हैं, भागे चल रहे हैं। पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और कुर्की जब्ती की तैयारी भी कर रही है। लेकिन इस बीच राजू सिंह ने, देखिए दबंग हैं, इसमें कोई शक नहीं, तो उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है और आपको पता है कि मसला क्या है। मसला है आरजेडी के नेता तुलसी राय के अपहरण का। देखिए, आरजेडी के नेता तुलसी राय भले हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि तुलसी राय का चरित्र, तुलसी राय की हिस्ट्री भी दूध की धुली हुई नहीं है। कोई बहुत बच्चे भी नहीं रहे, वे भी बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर रहे हैं और पाप में डूबे रहे हैं। खून से लेकर शराब तक सब कुछ में उनका नाम रहा है। लेकिन राजू सिंह ने जिस तरीके से कानून को चुनौती देने के लिए हुंकार भरा है, मुझे लगता है क्या ऐसा है कि राजू सिंह के मन मिजाज में अनंत सिंह बनने का भूत सवार हो गया है। शहाबुद्दीन बनना चाहते हैं, आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव बनना चाहते हैं, या फिर ब्रिज बिहारी प्रसाद बनाम छोटन शुक्ला बनना चाहते हैं, राजू सिंह बनना चाहते हैं। राजू सिंह बनना चाहते हैं। देखिए, अब ये राजपूत बनाम यादव की लड़ाई का एक रंग भी दिया जा रहा है। तो राजू सिंह ने कह दिया कि अगर शेर के पंजे में कांटा फंस जाए, मतलब राजू सिंह स्वयं को शेर मान रहे हैं, तो अगर शेर के पंजे में कांटा फंस जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। तो क्या बिहार में कुत्ते राज कर रहे हैं या कुत्तों से राज कराने की तैयारी है? तो राजू सिंह की यह जुबान बहुत गंभीर जुबान है। एक जाति विशेष को लेकर कहा ना? नहीं, जाति विशेष पर मैं नहीं आता हूं। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध चाहे जो करे, ठीक है ना, इस बात को समझिए। लेकिन मैंने क्यों कहा अनंत सिंह, मैंने क्यों कहा शहाबुद्दीन, मैंने क्यों कहा पप्पू यादव, मैंने क्यों कहा आनंद मोहन, मैंने क्यों कहा ब्रिज बिहारी प्रसाद? आपको याद होगा बाढ़ में पुट्टूस यादव की हत्या हुई थी 2015 में। 2015 में विधानसभा चुनाव से ठीक हाँ, और किस कारण हत्या हुई थी? हत्या की वजह यह बताई गई कि पुट्टूस यादव ने भूमियार जाति की एक लड़की को छेड़ दिया था। फिर अनंत सिंह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और अनंत सिंह के बच्चों ने, मतलब अपराधियों ने पुट्टूस यादव को मार दिया, ठीक है ना, लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो कानून गया तेल पीने, अनंत सिंह ने कानून को अपने हाथ में लिया। जेल गए तो गए, जेल गए तो गए। फिर देखिए शहाबुद्दीन, वे तो मानते ही नहीं थे, स्वयं का इंसाफ जानते थे, इसलिए कहा जाता था कि सिवान में शहाबुद्दीन साहब का दरबार लगता था, साहब का दरबार लगता था कोई कानून का। तो आपने देखा शहाबुद्दीन का हश्र क्या हुआ। अनंत सिंह भी कहाँ हैं वह भी आप देख रहे हैं। मैंने क्यों कहा पप्पू यादव आनंद मोहन, जब वो लड़ाई थी, जब गोलियां चलती थी, हजारों राउंड गोलियां चलती थी, तो आनंद मोहन इसे मारते थे, पप्पू यादव उसे मारते थे। तो क्या उसी लड़ाई के तौर तरीके पर राजू सिंह साहिबगंज को ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा तुलसी सिंह दूध के धुले नहीं है। राजू सिंह ने भी जो फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे, तो राजू सिंह ने याद दिलाया है ब्रिशन पटेल को। क्या भूल गए आप? ब्रिशन पटेल आरजेडी में ही है कि आपके ही पोलिंग एजेंट ठेंगपुर निवासी उधो भगत, वीरेंद्र भगत की बहदीनपुर बूथ पर इसी तुलसी राय ने हत्या कर दी थी। फिर उन्होंने देवरिया के मरहूम शाहबान खान, वीरेंद्र भगत खाद व्यवसायी, जयनारायण सिंह, शंभू बाबू, रविंदर सिंह जैसे अनेकों
वीरों की शहादत, देखिए वीर थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी शहादत की बात इन्होंने की है और कहा है कि इनके परिवार वाले भले भूल गए हों लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। तो देखिए अब राजू सिंह भी हम मानने लगे हैं कि कानून साहेबगंज में मेरा चलेगा, न एसपी साहब का चलेगा, न डीजीपी साहब का चलेगा, न सरकार का चलेगा। चलेगा तो मेरा चलेगा, चलेगा तो मेरा चलेगा। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं, आप खुद को कानून के हवाले नहीं कर रहे हैं, आज तुलसी राय की बात कर रहे हैं। राजू सिंह साहब आज भले बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आपने लिखा है मेरे दिल में बसने वाले लोगों को अकारण परेशान करने का यह बिहार की निकम्मी सरकार शपथ ले रखी है। अरे भाई, तुलसी राय से आपका झगड़ा तब भी रहा होगा जब एनडीए की सरकार बिहार में थी। 2020 में आप विधायक बन गए थे। तो सवाल पूछा जाएगा राजू सिंह जी कि आपने बिहार विधानसभा में कितनी बार तुलसी राय के खिलाफ बोला, आपने तुलसी राय की गिरफ्तारी के लिए कौन सा आंदोलन किया, क्यों नहीं कानून का सहारा लिया, क्यों नहीं कानून का सहारा लिया। सरकार आपकी तब थी और आज सरकार दूसरे की है। तो देखिए कानून सबके लिए होता है। नीतीश कुमार कहते हैं मैं किसी को फंसाता नहीं हूं, मैं किसी को बचाता नहीं हूं, आप भले भरोसा न करें, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर शेर के पंजे में कांटा फंस जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। तो बिहार में कुत्ता राज की बात हो रही है, ठीक है ना। और आपने यह भी कह दिया कि मीडिया के सामने साहेबगंज के लोगों से नजर मिलाने के लिए चैलेंज करने, ईंट से ईंट बजाने की बात करने वाले, मीडिया के सामने मुंह फाड़ने वाले के सारे बयानों पर पूरी नजर है। मतलब आप जहां भी हैं, फरार हैं, जिस बिल में हैं वहां से नजर रखे हैं। ऐसे बहुरूपिया की गिदड़ भिपकी से घबराना नहीं है। बहुत जल्द आप सबके बीच पहले की भांति मौजूद रहूंगा और इसके गिदड़ भिपकियों की पोल खोलूंगा। अब देखिए राजू सिंह प्रशासन को भी चुनौती दे रहे। अब राजू सिंह को किसी अदालत से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, अग्रिम जमानत मिल जाए, ये दूसरी बात है, आरोप बहुत गंभीर है। तो देखिए तुलसी राय के बारे में हमने कहा कि वो भी हिस्ट्री सीटर है, लेकिन देखना इस बात को होगा कि जिन मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा था क्या उसमें उन्हें जमानत मिली हुई है। साहेबगंज के साहेब बनेंगे क्या? नहीं, देखिए देखना यह होगा कि तुलसी राय को जमानत मिली हुई है क्या। देखना होगा कि जो हत्या के आरोप उन पर लगे उसमें वे दोष मुक्त हुए या दोष सिद्ध हुए या मुकदमा अभी चल रहा है। तो राजू सिंह जब अपने को शेर मान रहे हैं तो यह देखना है कि आगे लड़ाई, यह तो बहुत भीषण तरीके से लड़ाई। और मुजफ्फरपुर में जब गैंगवार छिड़ता है, राजू सिंह अपने को दबंग मानते हैं। राजू सिंह का भी इतिहास हरियाणा तक है, ठीक है ना। बात बात में गुस्सा आता है। आपने पिछले ही दिनों देखा था कि उन्होंने एक सर्किल ऑफिसर के साथ किस तरीके से बेरहमी से मारपीट की थी, और अब तो उनके खिलाफ मामले दर मामले निकलते चले आ रहे हैं। तो जो भी है, आज आप कह रहे हैं कि आज जंगल राज, आज कुत्तों का राज, लेकिन जब आप सरकार में थे 2020 से लेकर 2022 के अगस्त महीने तक, तब आपने इन गुंडों को, क्योंकि आपने कहा कि ये गुंडे हैं, और क्या कहा कि साहेबगंज के सम्मान व सुरक्षा की लड़ाई में जेल जाना पड़े या सूली चढ़ जाना पड़े, मैं हर अंजाम भुगतने को तैयार हूं। ठीक है, आप जेल जाने की बात कर रहे हैं, जेल की बात कानून में होती है। और वो जो कहावत है ना आजकल, न जेल न बेल सीधे भगवान से मेल, वो कानून से इतर की बात होती है। तो यह भी आपने कह दिया कि साहेबगंज की जनता के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए ऐसे एक नहीं 1000 रोड छाप गुंडों से भी लड़ना पड़ेगा। तो मैं कभी पीछे न रहा हूं न रहूंगा। मतलब गुंडों से लड़ने की जिम्मेदारी आपने स्वयं अपने ऊपर ले ली है। प्रशासन से आपको कोई भरोसा नहीं है। वहां के सीनियर एसपी, वहां के एसपी, वहां के डीएम सब जो है नाकाबिल हैं और किसी काम के लायक नहीं है। जी अब देखना यह होगा कि साहेबगंज का साहेब बनने की फिराक में लगे राजू सिंह। बाहुबल तो है ही, बाहुबली दबंग हैं, और जो उनके खिलाफ है वो भी दबंग है। वो भी कोई दूध के धुएं। हाँ, दूध के उन्होंने भी, उन पर भी हत्या और खून के कई मुकदमे हैं। तो देखना यह होगा कि राजू सिंह नजर सब पर रखे हुए हैं, गर्जना भी भर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सामने कब आएंगे, किस कोशिश में हैं, क्या चाह रहे हैं, और जो चाह रहे हैं क्या बहुत जल्द वो कर देंगे, ये भी देखना होगा, नजर बना के रखनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।